तो भैया अभी बज रहे 10:30 और प्लान बनी है अभी शिव के साथ कॉफ़ी पीने का मन था सबका। तो बोले चलो यार कॉफ़ी पीते हैं, कुछ बातचीत भी करनी है तो डिस्कशन उधर ही हो जाएगा और कॉफ़ी भी पी लेंगे। चलिए चलते हैं। यार ये सुबह हवा भरवा है ना, उसके बाद से ना बड़ा प्रॉब्लम दे रहा है। तो पता नहीं भाई साहब ने क्या किया, पहले भी आपको पता है ना एक बार और ये इशू हुआ था। ये लोग भरने में पता नहीं क्या करते हैं, जिसकी वजह से टायर में लो प्रेशर का अलर्ट आने लगता है। टीपीएमएस बार बार आपको अलर्ट देता रहता है। तो दिखवाना पड़ेगा किसी से, कुछ तो लोचा किया है सर ने। चलो देखते हैं। रात के 11 बज रहे, मैं और अभिषेक भाई अभी कोल्ड कॉफ़ी पी के आ रहे हैं। हम लोग कोल्ड कॉफ़ी पे चर्चा करके आ रहे हैं। तो हमारा प्लान बन जाएगा अभी, कुछ पता चलेगा आपको, देखते रहिए ब्लॉग। आज फिर लेट हो गया। एडिटिंग तो मैंने कर लिया था अपने वीडियोस का पहले ही, लेकिन अभिषेक भाई के साथ कुछ डिस्कस करना था, कुछ इम्पॉर्टेंट इशू था तो डिस्कस करना था। सो टाइम लग गया, उस रात को ही टाइम मिला, फिर मुझे भी टाइम नहीं था, उनकी भी मीटिंग चल रही थी। तो बोला चलो अभी कर लेते हैं डिस्कस। सो फिलहाल तो डिस्कस कर लिया है, चलते चलेंगे और घर पे जाके सोएंगे। Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open. Hey, good morning, namaskar, adab, sat sri akal and came to my very good friends. This is Dharesh Shekar and welcome back to my channel. कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में अच्छे से जी रहे होंगे। सो टुडे इज़ फ्राइडे द 14th ऑफ अप्रैल। देखो आज मैंने गलत डेट नहीं बोला और एकदम सही डेट बोला है। मैं अपना ही रिकॉर्ड तोड़ने वाला हूँ। सो टुडे इज़ 14th ऑफ अप्रैल, द फ्राइडे क्या बोल रहा हूँ, टुडे इज़ द 14th ऑफ अप्रैल फ्राइडे। सो आज फ्राइडे फीवर इज ऑन, सो डेफिनेटली हम लोग कुछ काम निपटाएंगे फटाफट और उसके बाद मस्ती के मूड में जाएंगे और देखते हैं आज क्या प्लान बनता है। नथिंग प्लान एज ऑफ नाउ, बट देखते हैं, प्लान तो बन ही सकता है। कुछ ना कुछ तो दिमाग में है प्लान्स, देखते हैं अगर हो पाता है तो एग्जीक्यूट करेंगे, वरना तो सोचेंगे फिर कुछ और। आज का दिन बहुत स्पेशल है क्योंकि आज मेरे छोटे भाई श्रेयांश का बर्थडे है। सो हैप्पी बर्थडे श्रेयांश, इफ यू आर वाचिंग दिस, लव यू ब्रदर। श्रेयांश अभी उसने जॉब शुरू किया है एंड ही इज वर्किंग इन विप्रो और अभी अच्छा कर रहा है। सो नाइस टू सी हिम ग्रोइंग अप। इतने छोटे से देखा है उसको। So, अपने जस्ट टू लेट यू गाइस नो, अपने मैटरनल साइड में अपने ब्रदर्स में सबसे बड़ा हूँ। सो दैट्स हाउ इट इज। सो अभी इतने भाई बहन है, सब छोटे हैं। सो दैट्स हाउ इट इज। एंड श्रेयांश वर्क्स इन चेन्नई विप्रो। सो आई मीन आई थिंक हैदराबाद, नॉट चेन्नई, मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ, हैदराबाद में नॉट चेन्नई। सो हैदराबाद विप्रो में वो काम करता है एंड अ वेरी नाइस एंड वेरी रेस्पॉन्सिबल किड। और lately started working in corporate world, तो अभी स्टेप इन किया उसने कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, तो काफ़ी अच्छा। लेकिन आई सी द इंटो इन हिम ना, काफ़ी लगा रहता है। लाइक इज़ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग मेंटली एंड इज क्लियर अबाउट हिज गोल्स। लाइक उसको पता है कि मेरा सेट गोल्स क्या है, मुझे क्या करना है, हाउ टू रीच दैट, इज प्लानिंग ऑल दोज थिंग्स। सो अच्छा लगता है देख के। द मेच्योरिटी ही हैज़ इज वेरी वेरी गुड। अब ज़्यादा फूलना मत श्रेयांश, ये देख कर। Just kidding. So anyways guys, तो अभी कितने बज रहे हैं? अभी सुबह के 8 बज रहे हैं। ऑफिस से काम शुरू करते हैं और ऑफिस से काम तो सुबह से कर ही रहा हूँ, लेकिन कंटिन्यू करते हैं अभी ऑफिस का काम। उसके बाद आपसे बतियाते हैं,
कल से गर्मी भी बहुत बढ़ी हुई है यहाँ बेंगलोर में। गर्मी लाइक कल रात को इतनी ज़्यादा गर्मी थी, मैं रात को मेरे नींद खुली सुबह 3 बजे और मैं पसीने में लथपथ था बिल्कुल। और एसी चल रहा था, लेकिन मैंने कुछ चादर सा ओढ़ लिया था, उसके बावजूद मैं पसीने में हो गया था। फिर उसके बाद मैंने उठ के एसी थोड़ा कम किया और उसके मतलब टेम्परेचर कम किया और उसके बाद सोया, तब जाके सो पाया। और सुबह भी नींद थोड़ी लेट खुली, 5:30 उठा मैं। तो वैसे ये बेंगलोर का वेदर बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है। और जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये कमरा तो स्पेशली है ना, ये बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है दोपहर में, शाम तक तो एकदम आग का बॉल बन जाता है। तो आज कुछ जुगाड़ सोच रहा हूँ, आज कुछ करूँगा और देखता हूँ। आज एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो गया तो फिर तो क्लिक कर गया। चलो फिलहाल काम करते हैं, फिर आपसे बतियाते हैं। तो ये को गुरु, मैंने आपको कल ही कहा था मैं कुछ जुगाड़ करूँगा। इस रूम का टेम्परेचर बहुत गर्म हो रहा है। सो ये एक मेरे पास पोर्टेबल एसी पड़ा हुआ था। अभी क्या किया है, इसको मैंने कनेक्ट कर दिया खिड़की से। ये देख रहे हो, पीछे से ये जा रहा है और खिड़की में मैंने एक वो इसका डिस्पेंसर ला के इसको कनेक्ट कर दिया। इससे क्या होगा, जो गर्म हवा है ना वो बाहर फेंक देगा और वापस नहीं आता। और पर्दे से वो हवा वापस नहीं आता है, तो एक प्रेशर का एरिया बनाता है। सिर्फ वो अब छोटा सा एरिया देख रहे हो, वहाँ पर गर्म हवा आने का चांस रहता है। पर्दे से मैंने इसको पूरा कवर कर दिया, इसके ऊपर वाला एरिया। तो एक तो वो हो गया और अब ये रूम में पूरा ठंडा कर देगा। यहाँ पंखे से इस हवा को सर्कुलेट कर देंगे और अभी तो रूम का टेम्परेचर जो है धीरे धीरे कम हो जाएगा। काफ़ी कुछ कम हो चुका है। तो ये वो जुगाड़ मैं कह रहा था आपसे। अच्छा, अब इसका कनेक्शन क्या दिया मैंने, कनेक्शन के लिए मैंने यहाँ इसके ठीक बगल में किचन है। आप वहाँ देख रहे होगे, ध्यान से अगर देखोगे, छोटा सा ड्रिल करके मैंने किचन से जो 5 एम्पियर वाला जो कनेक्शन है वो उससे तार पुल कर लिया था और वहाँ से एक्सटेंशन बोर्ड को लगवा दिया। तो इससे क्या होगा, ये एसी जो है ये नॉर्मल इस पर नहीं चलेगा, ये 5 एम्पियर वाले करंट पे ही चलेगा। तो लाइट जाएगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑफ हो जाएगा ऑटोमेटिक। मतलब डीसी पर नहीं चलेगा, तो इन्वर्टर पे लोड नहीं आने वाला है। तो यही वो जुगाड़ था जिसकी मैं बात कर रहा था आपसे। और ब्लू स्टार का एसी है, काफ़ी मस्त है, काफ़ी अच्छा ठंडा करता है। ये नॉर्मली मेरे मम्मी डैडी के रूम में रहता है, बेडरूम में, क्योंकि वहाँ पर एक्सटर्नल एसी का पॉइंट नहीं दे रखा है, इसलिए मैं यही यूज़ करता हूँ। मस्त चिल करता है। सो अभी क्या, रात में जब टेम्परेचर नीचे गिर जाता है तब थोड़ा कम धूप नहीं होती, तब तो वो रूम एकदम चिल कर देता है, बिल्कुल चिल हो जाता है यार। मैं उसको फिर 22, 23, 24 पे करना पड़ता है। और अभी क्योंकि थोड़ा यहाँ धूप आ रहा है, यहाँ पर बाहर से गर्म हवा, वो कह रहे हैं ना धूप से वो गर्म हो रहा है, तो भी ये मैंने इसको 20 पे लगा रखा है। देखो और मस्त कूलिंग कर रहा है, ठंड सी लग रही है मुझे थोड़ी। तो पंखा का फ्लो मैंने नॉर्मल रखा हुआ, बहुत तेज़ नहीं किया हुआ है, 3 पर है, तो नॉर्मल ठंडा कर दिया मस्त। तो इसी जुगाड़ की मैं कल बात कर रहा था आपसे। मैं कह रहा था ना, कुछ ना कुछ जुगाड़ में दिमाग में चल रहा है, वो कुछ ना कुछ मैं ट्राई करूँगा और आपको दिखाऊंगा। तो यही वो जुगाड़ है। तो देखो, 2-3 प्रॉब्लम्स है इस रूम में। एक तो 5 एम्पियर का कोई प्लग नहीं है, तो कनेक्शन में प्रॉब्लम होने वाली थी। सो बगल में किचन है, किचन में ऑलरेडी वो दे रखा है, तो वहाँ से मैंने एक पॉइंट खिंचवा दिया और वो एक्सटेंशन बोर्ड वहाँ लगा दिया। और दूसरा ये पोर्टेबल एसी का जुगाड़ रखा था, पोर्टेबल एसी लगा के विंडो से मैंने एक आउटलेट दे दिया। अब इसके 2 आउटलेट मिलते हैं नॉर्मली, जब अभी एसी खरीदोगे ना 2 आउटलेट मिलेंगे इसके, मतलब आप 2 जगह फिट कर सकते हो। तो एक तो मैंने यहाँ कर लिया, रात को उसको वहाँ शिफ्ट कर दूँगा। इस पर व्हील लगा हुआ है, आप ले आ सकते हो, तो उसको ले जाके उसको मैं फिट कर दूँगा, तो मेरा काम हो जाएगा, समझ रहे हो। सो ये इससे क्या होगा, पोर्टेबल एसी से अपना आप यूज़ कर सकते हो आराम से, दोनों रूम ठंडा रहेगा। और मेरा जो लोड है इन्वर्टर पर नहीं पड़ेगा। जो इन्वर्टर पर लोड मुझे डर लग रहा था कि इन्वर्टर पर लोड पड़ेगा तो इन्वर्टर को प्रॉब्लम हो सकती है लाइट जाने पर, तो वो नहीं होगा, क्योंकि ये मैंने 5 एम्पियर के करंट से लिया हुआ है। समझ गए गुरु, जुगाड़
कहा ना, हम इंडियंस में जुगाड़ करने का बहुत हुआ है। भाई ने जुगाड़ कर दिया, आपके भाई ने एकदम देखो बस जुगाड़ किया है। ठंडा एसी एंजॉय कर लो। अभी ऑफिस से काम करूँगा आराम से बैठ के। चलो तो फ्रेंड्स, इस समय शाम के 7:45 हो रहे हैं, मतलब 7:15 हो रहा है, सॉरी 7:45 फिर बोल रहा हूँ। टाइम का हिसाब मैं नहीं रखने वाला हूँ। ये देखो आज कारनामा, बेल का शरबत। बेल मंगवाया था मैंने अभी। बेल एक फ्रूट होता है जिसका ये बनता है, शरबत बनता है हमारे यहाँ। सो पता नहीं आप लोग कितना लोगों को पता, मैं लिंक डाल दूँगा, आप देखना क्या कैसा होता है बेल। सो बेल मंगवाया था मैंने अभी वहाँ से, बिहार से। तो ये 2-3 बेल पड़े हुए थे, मम्मी ने उसका शरबत बना के रख दिया था, स्क्वैश की तरह रख दिया था कि इसमें लो और पानी मिलाओ और पी लो। अभी आशी को देखो, पानी मिलाया उसमें बर्फ डाला, नींबू लगा के दे दिया। उसको डेकोरेशन से मतलब, उसको टेस्ट से कोई मतलब नहीं है, उसमें कुछ भी नहीं मिलाया है, बस उसको बना के दे दिया है कि मामू पियो, कैसा लग रहा है। वैसा अच्छा, नॉट बैड। ये बहुत अच्छा फ्रूट होता है, इसका जो शरबत होता है ना, अगर आप इसको खा भी सकते हो, शरबत भी पी सकते हो, जैसे भी आप कंज्यूम करना चाहो कर सकते हो। पर इसका फ़ायदा क्या है ना कि अगर इसको आप कंज्यूम करोगे ना तो गर्मी नहीं लगती है और पेट भी ठंडा रहता है। गर्मियों में जैसे आपकी बॉडी में गर्मी हो जाती है ना, तो इसको पीने से पेट गर्म होता है। क्या बोल रहा हूँ, पेट ठंडा रहता है, गर्म नहीं रहता, पेट ठंडा रहता है। सो इससे क्या होगा कि आपको हाइजीन वगैरह अच्छा रहता है, पेट ठंडा रहता है और ठंडा ठंडा तो फील होता है। इसको आप पियोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे आप इसको एक मुंह में एक सिप लोगे ना, एक किक मारता है ठंडा होता है, तो अच्छा लगता है बहुत। मस्त। सो हमारे यहाँ बिहार में बहुत ज़्यादा चलता है, जो लोग बिहार से वो लोग रिलेट कर पाएंगे इस चीज़ से। बहुत ज़्यादा, पता नहीं यूपी में भी है शायद, इधर होता है कि नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन देखा नहीं मैंने कभी मिलते हुए, इसलिए मैंने अभी एक फ्रेंड आ रहा था उससे मंगवाया था। सो काफ़ी ज़्यादा हम लोग यूज़ करते हैं, मतलब पीते थे पहले हम लोग। मुझे याद है बचपन में मेरे फ्रेंड था आशीष, उसके यहाँ बेल का वो होता था, पेड़ होता था, और हम लोग जाके पत्थर मार मार के बेल तोड़ के गिराते थे क्रिकेट खेलने के बाद, और आंटी को लेके देते, आंटी प्लीज़ शरबत बना दो हमारे लिए। और बहुत ईजिली बन जाता है, मतलब ज़्यादा मेहनत नहीं होती इसमें, मतलब लिटरली ईजिली होता है, मतलब कुछ महंगा टफ नहीं होता है। आप इसको बस उसको छील लो, उसका जो ऊपर का हार्ड वो होता है वो निकाल लो, और अंदर बहुत सॉफ्ट सा उसका वो होता है, फ्रूट होता है। उसको पानी में ले आकर मिक्स कर लो, वो बन जाता है शरबत बहुत आराम से। और बाकी फिर उसको आप जैसे चीनी डालना चाहते हो चीनी डालो, नहीं डालना चाहते हो मत डालो, जैसे ही आपकी मर्जी। अलग अलग लोग अलग अलग तरह से पीते हैं, सो आपकी मर्जी पर है कि आप कैसे पीना चाहते हो। बट बहुत टेस्टी होता है और गर्मियों के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि आपको लू वगैरह नहीं लगने देता है। क्योंकि देखो बिहार यूपी में क्या ना लू चलता है, दिल्ली में भी, दिल्ली साइड जाओगे, बिहार यूपी साइड जाओगे, नॉर्थ इंडिया में बहुत ज़्यादा लू चलता है। अब ऐसा में होता है क्या, लू मतलब क्या होता है, जो धूप में गर्म गर्म हवाएं जो चलती है ना, उसको लू कहते हैं हमारे यहाँ। अब उससे क्या होता है कि अब गर्मी लगने का, सनस्ट्रोक लगने का बहुत ज़्यादा वो होता है, चांसेस होता है। तो ऐसे में ये अगर पी लो, आम पन्ना पी लो, सत्तू पी लो, ये सब चीज़ें हमारे यहाँ बहुत मिलती है। रोड साइड आप जाओगे ना, इस समय बिहार में बहुत मिल रही होगी, रोड साइड हर जगह स्टॉल लगा होगा और लोग ज़्यादा के पी रहे होंगे। पुदीने की शरबत, आम का पन्ना, बेल का शरबत, और क्या सत्तू मिलता है, नींबू का शरबत, बहुत अलग अलग ठंडे, बंटा तो दिल्ली में बहुत चलता है। तो ये सब बहुत ज़्यादा अवेलेबल होते हैं उस समय। तो और ये सब बेसिकली आइडिया क्या है कि पेट को ठंडा रखो और आपको सनस्ट्रोक नहीं लगे। ये 2 रीज़न होते हैं इस चीज़ के। किसी का कॉल आ रहा है। तो बेसिकली यही मोटिव होता है। इससे क्या होगा, पेट एकदम ठंडा रहेगा और आपको सनस्ट्रोक बिल्कुल नहीं लगेगा और आप आराम से गर्मियों में बाहर निकल सकते हो, घूम फिर सकते हो। शॉपिंग वगैरह हम लोग जाते थे तो ये जरूर ले लेते थे और वहाँ जाके जरूर पीते थे, मतलब क्योंकि मार्केट में गए तो एक बार ले लिया तो अच्छा रहता है, पेट वगैरह साफ रहता है। आप भी ट्राई करना, कभी आप लोगों को भी मौका मिले ना तो बताना, या मुझसे बोला, मैं आपको बता दूंगा लिंक कहाँ से आप मंगा सकते हो, मैं आपको लिंक दे दूंगा। तो मेरा एक फ्रेंड है जो कि मंगा के देता रहता है सब, तो आप उससे बोल सकते हो, वो आपको ला के दे देगा। तो चलो गाइस, आज का ब्लॉग यहीं रखते हैं। आज अभी जैमिंग चल रहा था, मस्ती कर रहा था, मज़ा आ रहा था यार, बड़ा मज़ा आ रहा था। बहुत दिनों बाद मैंने अपनी गिटार उठाई। इनफैक्ट ये देख रहे हो गिटार जो है ना मेरा,
बेचारा कोने में पड़ा रहा था, उधर कोने में आजकल रख दिया है, तो मौका नहीं रहता। ऐसे बगल में पहले पड़ा था तो जब भी ऑफिस से उठा, एक बार उठा लिया, कर लिया। अभी क्या थोड़ा साइड में पड़ गया है तो वहाँ जाना पड़ता है उठाने के लिए, तो उठा नहीं पाता हूँ कई बार। पर बहुत मज़ा आता है यार जब भी उठाओ ना गिटार। ओह, सेशंस होते हैं बहुत मज़ेदार। चलो अभी मैं एक गीत आपको छोड़ देता हूँ, आप सुनो उसको, आप बताओ कैसा लग रहा है। फिर वैसे फिलहाल आज का सेशन यहीं तक रखेंगे। और सेशन, फिर मैंने बोला सेशन, यार मैं क्या करूँ, सेशन बोलता हूँ हर बार। आज का ब्लॉग यहीं तक रखेंगे और कल के ब्लॉग में आपसे मुलाकात होगी। तो अगर आप यहाँ तक जुड़े हैं तो प्लीज़ गिव मी अ थम्स अप, और नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, नोटिफिकेशन बेल को जरूर क्लिक कर दें ताकि अगले ब्लॉग का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे टाइम टू टाइम। आज का ब्लॉग यहीं तक, कल के सफर में आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए अलविदा, शुभ रात्रि, शब्बा खैरन, जय हिंद। आप ये गाना एंजॉय करो। उड़ जाए लेके खुशी अपने संग तुझको वहाँ, उन्नत से मुलाकात हो, पूरी हो तेरी हर दुआ। आशा है दिले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी। आशा है खिले दिल की, हंसी दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी। गुजरे ऐसी हर रात, रातों ख्वाहिशों से बात बात आ जाए, लेकर सूरज से आ गया कायदा अपना राज रात आ जाए। कुछ ऐसा करके दिखा, खुद खुश हो जाए खुदा। आशा है खिले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी। आशाएं खिले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी।